अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और इस वक्त जो है वो अपने कैरियर की तरफ और अपनी स्टडीज़ की तरफ जहाँ पे भी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हमने बात करनी है एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, और वो है गुस्सा, यानी कि एंगर। सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा एक बड़े मशहूर कॉल से कि गुस्से में कभी भी कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए और खुशी में कभी भी कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किया गया फ़ैसला वो उस वक़्त हमारी हालत के ऊपर मुनहसर होता है, जिसकी बाद में हमें बहुत शदीद किस्म की जो है ना वो पछतावा होता है। और खुशी में हम उस वक़्त फूले नहीं समा रहे होते हैं, हम कोई वादा कर लेते हैं और बाद में जो है ना हम उस वादे पे पूरा नहीं उतर पाते। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गुस्से के ऊपर। और गुस्सा एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जो कि हमारे कुछ भी ऐसा हो कि जो कि हमारे जहन या हमारी सोच के मुताबिक ना हो, तो हमें उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। और गुस्से की कैफियत जो है ये साइंटिफिकली प्रूव बात है कि ये मैक्सिमम 90 सेकंड की होती है, यानी कि मिनिमम 40 सेकंड और मैक्सिमम 90 सेकंड। ये सिर्फ कैफियत आपके अंदर मैक्सिमम इतनी देर के लिए रहती है। मज़ीद जब हम इस गुस्से को प्रोलॉन्ग करते हैं तो ये गुस्सा जो है ना वो मे बी के सालों पे मुहित भी हो जाता है। ठीक है, बाद में आने वाली चीज़ें सारी की सारी इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। जिस तरह से ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, तो इसी तरह के बाद में आने वाली चीज़ें सारे के सारे इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। मुझे फौरी तौर पे कोई चीज़ जो है ना वो बुरी लगी, मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी, मुझे किसी की आदत बुरी लगी, मुझे किसी की कोई हरकत बुरी लगी, तो मुझे फौरी तौर पे इसके ऊपर गुस्सा आएगा। और उस गुस्से के अंदर अगर मैंने कोई एक्शन कर दिया तो उस एक्शन के अगेंस्ट मुझे बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे अभी फ़िलहाल गुस्सा आया किसी चीज़ का और मैंने उठा के जो है ना वो मोबाइल मार दिया दीवार में। तो गुस्सा तो मेरा तकरीबन जो है ना वो कोई 1 मिनट 1.5 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मोबाइल का नुकसान भरने के लिए मुझे है ना वो मुझे सारी ज़िंदगी लग जाएगी। तो अब इस गुस्से की वजह से हमें बाज़-औक़ात बहुत बड़े-बड़े नुकसानात, बाज़-औक़ात बहुत बड़े-बड़े अपने रिश्तों से जो है ना वो हाथ धोना पड़ता है। बाज़-औक़ात हम ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि जहाँ से हम निकल भी नहीं पाते। तो अब हम आज बात करेंगे 5 ऐसे तरीकों की जिससे कि आप अपने गुस्से को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला काम, ठीक है, वो ये कि आपने अपनी बॉडी को कॉम डाउन करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, जस्ट अपने ऊपर कंट्रोल करना है, जस्ट फॉर 30 टू 40 सेकेंड्स, दैट्स इट। वो फौरी तौर पे जो कैफियत आपके अंदर शामिल हुई है, वो जो फौरी तौर पे आपके हार्मोन्स और फौरी तौर पे जो आपके माइंड ने एकदम से जो है ना वो गर्दिश की है, खून की रफ्तार तेज़ हुई है आपकी, वो सारे का सारा मैक्सिमम 30 टू 40 मिनट्स में ठंडा हो जाएगा। अब उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये है कि फौरी तौर पे जो है ना वो आप उस जगह से हट के चले जाएं, उठ के चले जाएं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे सामने मेरा भाई बैठा है, मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी है तो मैं खामोश हो जाऊँ। सबसे आसान काम तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं अगर खामोश हो गया और मैं 40 से 45 मिनट मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो ये मेरे गुस्से की कैफियत को ख़त्म कर देगा। नहीं, अगर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है जो मैं आपसे कहने लगा हूँ। एक अनएथिकल हरकत है, लेकिन आप फ़ोन काट दें। वो जो आपने उस वक़्त गुस्से में जो चीज़ें बोलनी थी उनका बहुत ज़्यादा असर होना था, बजाय इसके कि आप फ़ोन काट दें। जब आप फ़ोन काट के उसको साइड पे रख देंगे तो मैक्सिमम जो है ना वो थोड़ी सी देर में आप काम डाउन हो जाएंगे और उसके बाद आप जो है ना वो सारे के सारे माहौल को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पहली तो ये होगी कि जी आपने अपने अपने जिस्म को कंट्रोल करना है और अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। दूसरी बात की तरफ हम आए तो दूसरी बात सिर्फ ये होती है कि मैं बड़ा जो है ना वो आसान सा हल बताता हूँ आपको कि आपने अपनी मुट्ठी बंद करनी है, ठीक है, अपनी आंखें बंद करनी है और 100 तक गिनना है रिलैक्स होके। ठीक है, उस 100 गिनने के दरमियान तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है जी।
तीसरी चीज़ फौरी तौर पे जो करने वाली चीज़ है वो ये कि आप पानी पीजिए। अब पानी पीने से क्या होता है, वो कहते हैं ना गुस्सा यार पानी पी पानी पी पानी पी पानी पी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी फौरी तौर पे एकदम तेज़ होती है, वो जो एकदम से जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मेरा पारा हाई हुआ है, तो वो पानी पीने से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी जो है ना वो काम डाउन हो जाती है, आप ठंडे रिलैक्स हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ इस अमर में जो मैं हमेशा आपसे ये चीज़ कहता हूँ, ठीक है, कि अगर वो गुस्सा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर गया है और वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई आप फौरी तौर पे जो है ना वो वज़ू कीजिए। ठीक है, वज़ू की बरकत के साथ, और पानी जिस वक्त आप उसको अपने मुंह पे डालते हैं या पानी को जिस वक्त आप थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं और इन सारी सिचुएशन से जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं, तो आपका गुस्सा उस वक्त भी कंट्रोल में आ जाता है। और 5वीं आखिरी बात इस अमर में ये है कि मैं हमेशा जो है ना ये काम मैं भी करता हूँ और दूसरों को करने की तलकीन भी करता हूँ। ठीक है, कि आप फौरी तौर पे अपने आप को वहाँ पे बंद करें और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह 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 कहना शुरू कर दीजिए। अल्लाह अकबर, कुछ भी अल्लाह का नाम, कोई भी चीज़ जो कि फौरी तौर पे आपके दिमाग में आती है, आप फौरी तौर पे वो करना शुरू कर दीजिए। उससे सिर्फ इतना होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो पिछले 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 5 की 5 चीज़ें सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, और वो ये कर रही हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट कर रही हैं। आपको फौरी तौर पे आपके दिमाग से वो चीज़ें निकाल रही हैं, और निकालने के बाद ठीक है आपको कूल डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। सबका मकसद सिर्फ एक ही है। क्यों कि बाज़-औक़ात इस गुस्से के अंदर कुछ ऐसे इक़दामात हो जाते हैं कि जो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात जो है ना वो कभी वापस नहीं जाती, तो इसी तरह से इस गुस्से के अंदर कोई ऐसा इक़दाम उठा लिया जाता है जो सारी ज़िंदगी के लिए आपका जो है आपके लिए पछतावा बन जाता है। आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि अगले शख्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए और आपकी रहती दुनिया तक के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके साथ साथ चीज़ चलती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपने कंट्रोल में रखे, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।